हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4। सर्कल चैप्टर हमारा चल रहा है ज्योमेट्री में, थर्ड चैप्टर आपका। अभी तक हमने 3 एक्सरसाइजेस देख लिए हैं एंड लास्ट 2 वीडियोस में हमने थियरीज पढ़ी है जो हमें 3.4 प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है सीखा, उससे रिलेटेड कोरोलरीज, उसके थ्योरम सीखा क्या होता है। ओके, एंड हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी पढ़ा। ओके, तो वो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियोस देख लीजिए, तो ही आपको प्रैक्टिस सेट 3.4 के सारे सम्स करने में हेल्प होगी, तो ही आपको लॉजिक समझेगा। वरना ये इतने इजी सम्स जो है वो आपको नहीं समझेंगे, उसका लॉजिक आपको क्लियर नहीं होगा, उसका रीजनिंग आपको पता नहीं चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 3.4। अगर आपने चैनल को पहली बार आप आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ओके, लेट्स क्विकली स्टार्ट। आपको पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सर्कल है, एज यू कैन सी एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ओके, एंड द ओनली गिवन इंफॉर्मेशन इज कि ओ ए एंड ओ बी जो रेडियस है ब्लू कलर में, ओ ए एंड ओ बी, वो जो रेडियस है इट इज इक्वल इन लेंथ विथ लेंथ ए बी। ए बी जो कॉर्ड आपको दिया हुआ है, ए बी जो कॉर्ड आपको दिया हुआ है उसका लेंथ, लेट्स से इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ओ ए इज 5 सेंटीमीटर, लेट्स से इट इज 5 सेंटीमीटर, ओ ए विच इज रेडियस, ओ बी विच इज रेडियस, लेट्स से इट इज 5 सेंटीमीटर। तो उनका कहना है कि ए बी का लेंथ भी वही होगा जो उसके रेडियस का है। दिस इज अ गिवन इंफॉर्मेशन। 5 सेंटीमीटर हम अजम्पशन ले रहे हैं कि लेट्स से ये कोई नंबर 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। सो दैट इज अ गिवन इंफॉर्मेशन एंड हमें फाइंड करना है, 4 चीजें फाइंड करनी है। ओके, ये फुल फ्लेज सम है, 4 मार्क के लिए आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सा। ओके, एंगल ए ओ बी, तो लेट्स ट्रैक एंगल ए ओ बी कहां पर है। तो एंगल ए, जैसे कि आप देख सकते हैं एंगल ए ओ बी, यानी कि ये एंगल ढूंढना है, दैट इज योर सेंट्रल एंगल। एंगल ए ओ बी मतलब आपका सेंट्रल एंगल। ओके, दिस इज योर सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल ढूंढने बोला है हमको। सेकंड में बोला है एंगल ए सी बी। लेट्स सी एंगल ए सी बी कहां पर है, एंगल ए सी एंड बी। सो दिस इज योर, अब आपको पता होगा अगर आपने थियरी देखी है अच्छे से, इसके पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा, दिस इज योर इंस्क्राइब्ड एंगल, दिस इज योर इंस्क्राइब्ड एंगल। आई एम गोना चेंज कलर फॉर दिस, वेट, इंस्क्राइब्ड एंगल होगा ये। एसीबी कौन सा एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। और हमारा ये कौन सा एंगल है, एओबी कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल है। तो जो ब्लू में आपको दिख रहा है, ब्लू में जो आपको दिख रहा है, दैट्स योर सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल है। डायग्राम में भी मैंने ब्लू में बनाया एओबी, एंड रेड में जो आपको दिख रहा है एसीबी, दैट्स योर इंस्क्राइब्ड एंगल। इट इज इंस्क्राइब्ड इन विच आर्क, कौन से आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो आपको ये देखना है ए सी एंड बी। तो इसके अंदर वो पूरा इंस्क्राइब्ड हुआ है, ए सी बी, ये पूरा जो आर्क है उसके अंदर ये पूरा एंगल आया है, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। थर्ड हमें ढूंढना है मेजर आर्क ए बी। तो ए बी आर्क कौन सा है, इट इज द माइनर आर्क, छोटा वाला आर्क। ये आर्क हमें ढूंढना है, इसका मेजरमेंट ढूंढना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए थियरी से, वीडियो लास्ट वीडियो से, कि हम आर्क का मेजरमेंट डिग्रीज में करते हैं, यानी कि ये कुछ डिग्रीज में होगा, 60 डिग्री 40 डिग्री, कुछ डिग्रीज में मेजरमेंट होगा। फोर्थ हमें ढूंढना है मेजर आर्क एसीबी। तो ये वही आर्क है जिसके अंदर हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल पूरा का पूरा बना हुआ है, दैट इज योर एसीबी। इसका मेजरमेंट भी ढूंढना है। एंड आर्क ए बी क्या है, ये आपका इंटरसेप्टेड आर्क है, ये आपका इंटरसेप्टेड आर्क है। ओके, सो ये सारे टर्म्स अब आपको क्लियर होने चाहिए, ये सारे वर्ड्स, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स जो है वो सारे आपको अब क्लियर होने चाहिए। हम ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, बहुत ही सिंपल सा सम है। लेट्स स्टार्ट
जल्दी से, हमें देखो कोई और मेजरमेंट नहीं दिया है, ये 5 सेंटीमीटर तो हमने खुद लिया था, ओके। उसके हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हमें सिर्फ बोला है कि ए बी का मेजरमेंट जो भी होगा वो आपका रेडियस से इक्वल होगा। तो यही इंफॉर्मेशन को हमेशा गिवन इंफॉर्मेशन से ही स्टार्ट करते हुए हम सॉल्व करना चालू करेंगे। तो वही लिखेंगे हम कि लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, दिस इज अ गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमें रीजनिंग लिखनी है, हर चीज का रीजन लिखना है, गिवन। और रेडियस क्या है तो वो अब मैं लिखूंगा, दैट इज therefore लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, रेडियस क्या है, ओ ए एंड ओ बी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। ओ ए ओ बी, अब इसको हम 0.1 दे देंगे क्योंकि ये इंफॉर्मेशन, अब देखिए ये तीनों जो है इसको मिला के यहाँ पे क्या बन रहा है, ब्लू कलर का ये क्या बन रहा है, इट इज अ ट्राइंगल, इट इज अ ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल हो गए, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो गए। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा लॉजिक चल रहा है, ये चीज मैं उस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल के अंदर साइड ओ ए इक्वल टू साइड ओ बी इक्वल टू साइड ए बी, ओके। ये हमें कहां से मिला, फ्रॉम वन, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने ऊपर से ही ली, फ्रॉम वन, ओके। ये फ्रॉम वन से हमें इंफॉर्मेशन मिली। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, देयरफॉर अब भी हमने जैसे डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, जिस ट्राइंगल के सारे साइड सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, बहुत ही सिंपल। अब आप सोचोगे इससे क्या फायदा हुआ, ये क्यों हम कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों ढूंढ रहे हैं जब हमें कुछ बोला ही नहीं करने, क्योंकि आई नो इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसके एंगल का मेजरमेंट मुझे पता है, हमेशा सेम होता है, इक्वल होता है, 60 डिग्री। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे हर जगह पे एंगल का मेजरमेंट मिल गया, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो ये मेरा लॉजिक था यहाँ पे कि मुझे कोई मेजरमेंट नहीं दिया था एंगल्स का, तो मैंने बड़े ही आसानी से इन साइड्स को इक्वल कहा गिवन इंफॉर्मेशन से, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल को लिखा, एंड यहां पर मुझे मेजरमेंट मिल जाता है 60 डिग्री, ओके। तो वो लाइन लिखेंगे, देयरफॉर एंगल, तीनों एंगल का नाम लिखेंगे, ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल, मेन हमारा जो एंगल था ए ओ बी, जिसकी मेजरमेंट हमें ढूंढनी थी, जो हमारा सेंट्रल एंगल था वो मिल गया, पहला वाला पार्ट हमें मिल चुका है। इसका रीजनिंग क्या लिखेंगे, इसको पहले हम 2 दे देंगे क्योंकि हम सिर्फ इसमें से एक इंफॉर्मेशन जो है एओबी वो यूज करने वाले। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या लिखेंगे रीजन, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। सो ये रीजन आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, उसके साइड्स भी इक्वल होते हैं, उसके हर एक एंगल, तीनों एंगल भी इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। तो आप सोचोगे 60 कैसे आया, क्योंकि ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है, और इक्वली डिवाइड करेंगे 3 के बीच में तो आंसर 60 आता है। तो ये लॉजिक भी आपको सिंपल सा पता होना चाहिए, ओके। सो अब हमें इसमें से सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, एओबी चाहिए, हमें क्या चाहिए इसमें से सिर्फ एओबी। तो एओबी का लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर एंगल एओबी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको बॉक्स कर देंगे अच्छी तरह से क्योंकि हमारा पहला आंसर हमें मिल चुका है, हमारा पहला आंसर हमें मिल चुका है, फर्स्ट वन आंसर मिल चुका है, विच इज योर सेंट्रल एंगल, विच इज योर सेंट्रल एंगल, यहां लिख देंगे फ्रॉम टू, ऊपर से ही ये इंफॉर्मेशन मिली है तो फ्रॉम टू। तो इस तरह से बड़े आसानी से आपको पहला वाला हमने सॉल्व कर दिया, फर्स्ट वाला एंगल ढूंढ लिया, दिस इज 60 डिग्री, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, हम एसीबी की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इंस्क्राइब्ड एंगल का भी प्रॉपर्टी, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम भी है, तो उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 एंगल ए सी बी। नाउ
डायग्राम में अच्छी तरह से देखिए, एंगल ACB आपका कौन सा एंगल है? इंस्क्राइब्ड एंगल है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या कहता है? आपको अगर ये थ्योरम याद होगा, हमने पढ़ा है बड़े अच्छे से, तो इंस्क्राइब्ड एंगल जो भी होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल जो भी होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल जो भी होता है, इट इज हाफ ऑफ योर सेंट्रल एंगल। ये चीज मैंने बहुत क्लियरली वहां पर लिखी भी थी लास्ट हमारे वीडियोस में, थियरी वाले वीडियोस में, दोनों इंस्क्राइब्ड एंगल के, कि ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो ये रिलेशन मैं यूज करूंगा और यहां पर एंगल ACB जो मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल है वो ढूंढने वाला हूं। ओके, तो यहां पर पहले तो ये भी समझना है आपको कि इंस्क्राइब्ड एंगल सेंट्रल एंगल का भी हाफ होता है, और सेंट्रल एंगल का जो मेजरमेंट होता है, सेंट्रल एंगल का जो मेजरमेंट होता है, वही मेरे आर्क का भी मेजरमेंट होता है, जो इंटरसेप्टेड आर्क होता है। तो इंटरसेप्टेड आर्क कौन है? इंटरसेप्टेड आर्क कौन है? AB। तो ये भी पूरा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है। तो इसी के अंदर हमें 2 और 3 दोनों इंफॉर्मेशन एक साथ मिलने वाली है, दोनों इंफॉर्मेशन एक साथ मिलने वाली है। पहले इसके बारे में लिखेंगे कि सिंस एंगल AOB जो मेरा सेंट्रल एंगल है, विच विल बी इक्वल टू मेजर आर्क AB, मेजर आर्क AB से इक्वल होगा ये, क्योंकि सेंट्रल एंगल का प्रॉपर्टी है ये, सेंट्रल एंगल का प्रॉपर्टी है ये, सेंट्रल एंगल है ये उसका। ओके, एंड इसी से हमें एक थर्ड वाला मिल जाएगा हमारा, देयरफॉर मेजर आर्क AB मिल जाएगा आपको, विच इज, ये भी हमें ढूंढना है थर्ड नंबर पे, ये हमारा थर्ड, थर्ड हमने इधर इसी में ढूंढ लिया। ओके, थर्ड। तो यहां पर रीजन क्या है कि हमें ये पता है, ये हमने AOB कहां पे लिखा था, देखो पीछे AOB का मेजरमेंट यहाँ पे कहां पे लिखा था हमने, ये AOB इक्वल टू 60 डिग्री, राइट, AOB इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पर हमें यहीं से इंफॉर्मेशन मिली है फ्रॉम 2 कि AOB 60 डिग्री है। तो फ्रॉम 2, बहुत आसान, बहुत सिंपल सा। ओके, और ये इंफॉर्मेशन हम आगे यूज करेंगे, तो इसको खुद को हम 3 दे देंगे। ठीक है, नाउ अब हम हमारा इंस्क्राइब्ड, सिंस एंगल ACB इज हाफ ऑफ मेजर आर्क AB, आप ये भी लिख सकते हो, या मेजर आप, या डायरेक्ट एंगल सेंट्रल एंगल भी लिख सकते हो। दो तरीके हैं ढूंढने के इंस्क्राइब्ड एंगल के, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, या तो इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द माइनर आर्क, जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो, उसका मेजरमेंट। दोनों का आंसर सेम आता है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में हमने ये हाफ डायरेक्ट कर देते हैं, कटिंग यहीं पे मैं ऊपर कर देता हूँ, 2 और ये कट हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 30 डिग्री। तो एंगल ACB विच इज माई इंस्क्राइब्ड एंगल, वो मुझे मिलेगा, ACB मिलेगा मुझे 30 डिग्रीज। ओके, तो ये भी एक आंसर हो गया। जितने आंसर हुए उसको बॉक्स करते जाना है हमें। देखो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर था। ओके, फिर हमें सेकेंड आंसर, पहले ये आर्क ही मिल गया और फिर ये मिल गया। तो इस तरह से हमारे 3 पॉइंट हो चुके, 1 2 3। अब हमें सिर्फ फोर्थ पॉइंट ढूंढना है, तो इसके लिए हमें थर्ड पॉइंट का इस्तेमाल करना है। ओके, पूरे सर्कल का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। पूरे सर्कल का आर्क कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ओके, आर्क, और ये दो हिस्सों में डिवाइडेड हुआ है। यहाँ पर हमारा जो पर्टिकुलर आर्क है यहाँ पर, वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ACB, ये एक पूरा आर्क है, लेट मी चेंज कलर फॉर इट, ACB ये पूरा एक आर्क है, और दूसरा है हमारा नीचे AB आर्क है, जिसका मेजरमेंट अब भी हमने ढूंढ लिया, इसका मेजरमेंट 60 डिग्री है। तो पूरे सर्कल में से इसका मेजरमेंट, इतने हिस्से का मेजरमेंट 60 डिग्री है, तो बचा हुआ मेजरमेंट कितना हो जाएगा? सिंपल सा, 360 माइनस 60 यानी कि 300 हो जाएगा। तो ये लॉजिक आपको समझना है, वही लॉजिक अब हम फोर्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहां पर अब मैं आगे लिखता हूं कि measure arc
मेजर आर्क ACB के हम ढूंढने वाले हैं। तो एकदम सिंपल, अब भी मैंने जैसे आपको बोला कि कौन से दो आर्क को मिला के हमारा सर्कल बन जाता है, तो हम वो लिखेंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखना है? एकदम सिंपल रीजन लिखना है इसका कि ये सर्कल फॉर्म हो रहा है दोनों मिला के, राइट। तो यहां पर आपको एक्चुअली रीजन मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बट यहां पे आप लिख सकते हो कि मेजर ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये अंडरस्टूड पॉइंट है, यहाँ पे कुछ रीजनिंग कुछ जरूरत नहीं है, बट ये आप लिख सकते हो कि सारे आर्क्स का टोटल जो होता है सर्कल का वो 360 डिग्री होगा, जिसमें अब ए बी का मेजरमेंट अब भी हमने यहाँ पे पीछे निकाला। ए बी का मेजरमेंट अब भी हमने निकाला, जिसको मैंने बोला था हम 3 दे देंगे क्योंकि यूज करेंगे आगे, तो यहीं पे हमें यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60 डिग्री, और ये तो हमें ढूंढना है, मेजर आर्क एसीबी तो हमें ढूंढना है। तो ये वैसा का वैसा ये 360 यहां लिख देंगे फ्रॉम 3। ये इंफॉर्मेशन में कहां से लाया 60 डिग्री? फ्रॉम 3, तो यहाँ पे फ्रॉम 3। अब सिंपल सा ये इधर रहेगा, और 360 में से 60 पॉजिटिव है, यहां पर इधर चला जाएगा, इक्वल टू क्रॉस करता है तो साइन चेंज। इतना सिंपल सा लॉजिक आपको क्लियर रहे, आंसर मिल जाएगा हमें 300। तो ये हमारा लास्ट फोर्थ पॉइंट भी ढूंढ लिया हमने। एसीबी आर्क का मेजरमेंट हमें मिल गया 300 डिग्री। बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से हमने ये पूरा कर दिया। ओके, एंड यहां पर हमने पहले क्या, लाइन से एक बार देखेंगे सारी चीजें। यहां पर हमने पहले क्या किया कि साइड्स इक्वल बता के इक्विलेटरल ट्रायंगल बता दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बता के हमने बड़े आसानी से सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट बता दिया 60 डिग्री। ओके, वो हमारा फर्स्ट था। सेकंड में हमने सेंट्रल एंगल है इसीलिए उसका जो इंटरसेप्टेड आर्क होगा उसका मेजरमेंट और वो दोनों इक्वल होगा, तो उसका मेजरमेंट 60 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर हमने इंस्क्राइब्ड एंगल, ओके यहां हमने लिखा नहीं था, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज किया। इंस्क्राइब्ड, ये रीजनिंग कहां से आया? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज किया। यहाँ पे रीजन क्या लिखना है, ये कैसे, ये फॉर्मूला कहां से आया? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ये फॉर्मूला आया। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से मुझे पता है कि एंगल जो है इट इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। एंगल जो है, इंस्क्राइब्ड एंगल जो है आपका, इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। या तो दूसरा फॉर्मूला क्या है जो मैंने आपको यहाँ पे पता है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, वो दूसरा फॉर्मूला क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल इज ऑल्सो हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। और दोनों चीज इक्वली होती है, सेंट्रल एंगल भी वो एक ही मेजरमेंट है और इंटरसेप्टेड आर्क भी एक ही मेजरमेंट है। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जो लगे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आर्क निकाल दिया था तो मैंने वही यहाँ पे कंटिन्यू किया, एंड यहाँ पर 60 का हाफ किया 30। तो इस तरह से आपको मिल गया इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजरमेंट। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ योर इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, इसको फिर हम आगे फोर्थ पॉइंट के गए कि अब हमें ढूंढना था मेजर, बड़ा आर्क जो था, मेजर आर्क एसीबी था, जिसके अंदर इंस्क्राइब्ड एंगल था हमारा। तो हमको पता है कि सर्कल का टोटल 360 डिग्री होता है, और यहां पर हमारे पास इसका मेजरमेंट फ्रॉम 360 डिग्री था, एंड इसको यहां लेके गए, सॉल्व किया, बड़े आसानी से ये आंसर मिल गया। फाइनल आंसर आपको लिख देने हैं सारे लाइन से। ये आपको करना है हर एक आंसर्स में करना है, पूरे आंसर्स एक साथ लिख देने हैं। दैट इज एंगल एओबी था पहले 60 डिग्री, फिर आर्क कौन सा था, फिर मेजर एंगल, एंगल ही था, राइट, 30 डिग्री, दैट वाज एसीबी था, एसीबी इक्वल टू 30 डिग्री। फिर दो आर्क है, तो मेजर आर्क एबी, एबी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड लास्ट वाला फोर्थ वाला मेजर आर्क एसीबी, बड़ा आर्क जो मेजर आर्क है हमारा इसके अंदर, वो 300 डिग्री। तो इस तरह से फाइनल आंसर भी आपको ये लिख देना है बड़े आसानी से। बहुत ही सिंपल सा आपका फर्स्ट सम हो चुका है। ओके, अब हम सेकेंड सम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो सेकेंड सम हमारा प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट
3.4 का सेकेंड सम, हमें एक सर्कल दिया है फिर से, एज यू कैन सी, उसके अंदर इस बार हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आपको पता होना चाहिए जब मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलता हूं तो उसका मीनिंग क्या होता है। इट मींस दैट उसके चारों वर्टेक्स जो है सर्कल के ऊपर है, एंड उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का टोटल हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। ओके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में ऑलरेडी हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ओके, दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूनिक सी दी है कि साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR। तो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है, साइड PQ जो है पूरा का पूरा ब्लू में आपको दिख रहा है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू QR। तो ये दोनों आपस में इक्वल मेजरमेंट है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। ओके, दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है एंगल PSR, एंगल PSR यानी कि मेजर एंगल S आपको दिया हुआ है 110 डिग्री। ओके, दिस इज ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन जो आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है। ओके, अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, फिर से हमें 4 चीजें फाइंड करनी है। मेजर एंगल PQR, तो पहले देखते हैं मेजर एंगल PQR कौन सा होता है। तो ब्लू में जो आपको पूरा दिख रहा है एंगल PQR, दैट इज योर एंगल, ये हमारा एंगल है। तो आपको ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए नेमिंग से एंगल क्या है और आर्क क्या है। PQR बाहर की तरफ से आर्क भी होता है, एंड एंगल बोला देखो, एंगल और यहां पे आर्क नेम सेम है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। PQR एंगल मतलब ब्लू लाइन को फॉलो करना है, एंड आर्क PQR बोला तो ये ब्लैक सेमी सर्कल को फॉलो करना है। ओके, ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, सो सेकंड में हमें आर्क PQR ढूंढना है, थर्ड में हमें आर्क QR ढूंढना है। तो सिर्फ आर्क QR मतलब इतना सा हिस्सा हमें ढूंढना है, फ्रॉम ईयर टू ईयर, इतना सा पार्ट हमें ये मेजरमेंट बताना है, आर्क QR है ये मेजरमेंट। ओके, फिर मेजर एंगल PRQ, तो ये एंगल फिर से आ गया, तो एंगल कहां पे देखेंगे, PRQ मतलब ये एंगल का मेजरमेंट भी फाइंड करके बताना है, ये वाला एंगल का भी मेजरमेंट फाइंड करके बताना है। सो दैट इज द क्वेश्चन। सबसे पहले बहुत सिंपल है ये भी, हमें बस सारे अभी तक हमने जितने थियरीज पढ़े उसके वो रिलेशनशिप्स आपस में याद रखने हैं, रिलेशन आपस में क्या है उस बेसिस पे हमें ये सॉल्व करना है। तो क्विकली लेट्स स्टार्ट, गिवन इंफॉर्मेशन जो है उसी से स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला मेजर एंगल PQR ढूंढना है। सो उसको लेके मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके सप्लीमेंट्री होते हैं ऑपोजिट एंगल्स, वो मुझे पता है। सो आई एम गोना राइट, सिंस पहले तो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके सारे वर्टेक्स जो होते हैं सर्कल के ऊपर होते हैं, जिसके सारे वर्टेक्स जो होते हैं वो सर्कल के ऊपर होते हैं। उससे क्या हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी में क्या फर्क आता है कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल जो है यानी S और Q ऑपोजिट है, P एंड R ऑपोजिट है, इनका टोटल होगा ना सप्लीमेंट्री यानी 180। तो आई एम गोना राइट therefore measure angle S plus measure angle Q is equal to 180 डिग्री। ओके, यहां पे आपको रीजन लिखना है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको फुल फॉर्म में लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में सिंबल यूज किया, आपको फुल लिखना है ये। अब मुझे यहाँ पे S का मेजरमेंट पता है, मेजर एंगल S पता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज 110 प्लस एंगल Q यानी फुल नेम अगर लिखूंगा तो PQR, लेट्स राइट फुल नेम PQR, और यहाँ पे भी फुल नेम हम लिख देते हैं PSR PQR। ओके, सो ये 180 डिग्री, ये इंफॉर्मेशन कहां से आया, मुझे गिवन था, गिवन इंफॉर्मेशन क्या था हमारा कि मेजर एंगल PSR इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये गिवन इंफॉर्मेशन है आपका। तो एंगल PQR क्या हो जाएगा, तो 180 में से 110 ये तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सिंपल सा 80 माइनस 10 70 डिग्री।
मेजर एंगल पी क्यू आर आपको क्या मिलेगा, मेजर एंगल पी क्यू आर क्या मिलेगा, 70 डिग्री। बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। मेजर एंगल पी क्यू आर का वैल्यू हमने 70 डिग्री निकाल दिया। ओके, क्यू ये सप्लीमेंट्री होता है तो ये हमें टोटल पता है, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मेजर आर्क पी क्यू आर कैसे निकालेंगे। तो अब इंस्क्राइब्ड एंगल को दिमाग में रखते हुए कि अब देखेंगे पहले इंस्क्राइब्ड एंगल का थियरम यहां पे कैसे यूज होगा। तो मेजर आर्क पी क्यू आर किधर है, तो मैं आपको रेड में बता रहा हूं। ये मेजर आर्क पी क्यू आर, ये है आपका पी क्यू आर आर्क। अब रेड में इसलिए मैंने बनाया क्योंकि आपको रेड एंगल फॉलो करना है। रेड एंगल कौन सा है, देखो पी एस आर। तो पी एस आर इज इंस्क्राइब्ड, दिस इज द इंस्क्राइब्ड एंगल जिसने इंटरसेप्ट किया हुआ है आर्क। इंस्क्राइब्ड एंगल ने मेरे, इंस्क्राइब्ड एंगल पी एस आर ने कौन से आर्क को इंटरसेप्ट किया हुआ है, तो इट इज इंटरसेप्टिंग आर्क हमारा जो हमें फाइंड करना है, पी क्यू आर इस आर्क को इंटरसेप्ट किया है। तो इनका रिलेशन मुझे पता है बेस्ड ऑन माय थियरम कि ये उसका हाफ होता है, तो वो मैं वैल्यू यूज करने वाला हूं। सो आई एम गोना राइट हियर, आई एम गोना राइट हियर, since, let me change the color, since measure angle PSR is equal to half of measure arc, हमने लास्ट सम में भी ये यूज किया हुआ है प्रॉपर्टी, इंस्क्राइब्ड एंगल PQR का हाफ इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। रीजन है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, सो आपका इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ योर इंटरसेप्टेड आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। तो ये मेजरमेंट मुझे पता है 110 डिग्री, इधर हाफ है और हमें ये ढूंढने में इंटरेस्ट है। तो ये इधर हम लिखेंगे पी क्यू आर, हाफ इधर इस तरफ चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा इधर सिर्फ आर्क पी क्यू आर। इसको अच्छी तरह से लिखेंगे, जहां पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख देंगे पी क्यू आर और 2 इंटू 110, 220 डिग्रीज, दैट इज योर आंसर। बहुत सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल इजी, इजीएस्ट वे में हमें सेकंड, हमारा जो सेकंड आंसर है वो भी मिल गया। हमारा जो सेकंड आंसर है वो भी हमें मिल चुका है। देखिए यहाँ पे मेजर आर्क पी क्यू आर ढूंढना था। ओके, तो ये पूरा मेजरमेंट कितना है, 220 डिग्री। ये आर्क का मेजरमेंट अलग होता है, एंगल का मेजरमेंट अलग होता है। आर्क इज डिफरेंट, एंगल इज डिफरेंट, ये कॉन्सेप्ट आपको थियरी में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो ये आर्क का मेजरमेंट है 220, इतने आर्क का मेजरमेंट है 220। नेक्स्ट देखेंगे क्या ढूंढना है हमें। नेक्स्ट, मेजर आर्क क्यू आर। तो आर्क ढूंढना है, याद रखो, एंगल नहीं आर्क। तो आर्क मतलब ये यहां से यहां तक हमारा आर्क है क्यू आर। तो ये देखिए इसी के अंदर आता है, 220 के अंदर ही क्यू आर आता है। तो देखिए कौन से दो आर्क से पी क्यू आर बना है, तो कॉमन सेंस है आर्क पी क्यू प्लस क्यू आर आर्क, ये दोनों को मिला के बनता है हमारा पी क्यू आर। ओके, एंड उसके अंदर नोटिस करिए कि हमारे पास ये जो है पी क्यू सेगमेंट है, ब्लू सेगमेंट है हमारी पी क्यू एंड क्यू आर, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले तो हमें आपको बताना है ये कि कॉन्ग्रुएंट अगर होते हैं सेगमेंट्स तो उसके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये भी हम थियरी में पढ़ चुके हैं। तो हमें पहले ये स्टेटमेंट बोलना है कि इसके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन दैट कि आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। तो आई विल राइट सिंस साइड PQ is congruent to side QR, ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है ये। ओके, देयरफॉर उसकी आर्क जो होगी, मेजर ऑफ माइनर आर्क है वो, तो माइनर लिख रहा हूं, माइनर आर्क PQ विल बी कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, दोनों में से कुछ भी आप बोलिए एक ही बात होगा, माइनर आर्क क्यू आर से इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे,
कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स जो होते हैं सर्कल में वो कॉन्ग्रुएंट आर्क फॉर्म करते हैं, सबटेंड बोलते हैं उसको। अगर आपको ये वर्ड याद होगा, हमने बहुत बार ये यूज किया था एंड समझा था कि इट सबटेंड्स कॉन्ग्रुएंट यानी फॉर्म करता है, सबटेंड करना यानी फॉर्म करता है, सबटेंड्स कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, ये प्रॉपर्टी है जो हम थियरी में पढ़ चुके हैं। तो इस बेस पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उससे क्या फायदा होगा हमारे सर्कल में, हमारे सर्कल में मैं रफ डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं, ये दोनों सेम है, उसके बेस से ये दोनों सेम हो जाएंगे, नीचे ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो हमारे पास मेजरमेंट पूरा यहां से यहां तक का मेजरमेंट पड़ा है 220। 220 अगर 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड किया गया है तो इंडिविजुअल हमको मेजरमेंट मिल जाएगा। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है अगर आर्क, तो इंडिविजुअल आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, तो वो हम करने वाले हैं यहाँ पे। ऑल्सो मेजर आर्क, बड़ा पूरा आर्क का नाम क्या था, PQR था। दोनों आर्क को ऐड करके, PQ और QR को ऐड करके क्या बनता है, PQR बनता है, इज इक्वल टू मेजर आर्क PQ प्लस मेजर आर्क QR। ओके, इसको हम दे देंगे ये हमने अभी यहाँ पे लिखा है, तो इसको मेजरमेंट दे देंगे हम, लेट्स से हमने कोई कोडिंग नंबर दिया, इसको 1 दे देते और इसको 2 दे देते, ताकि ये भी नीचे लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे अब ये दोनों सेम है, PQ और QR सेम है, तो मैं एक ही नाम रिपीट लिख सकता हूं, PQ और PQ लिख सकता हूं। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ओके QR लिखते हैं क्योंकि हमें QR फाइंड करना है, ओके नॉट PQ। QR और QR लिख सकता हूं या PQ PQ भी लिख सकता हूं, एक ही बात होगा। डोंट उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि PQ लिखा है QR लिखा है, दोनों इक्वल है, PQ और QR दोनों इक्वल है। तो मैं नाम रिपीट कर सकता हूं, यहाँ पे फ्रॉम 2 लिख दूंगा। वो नाम मैंने QR क्यों चूज किया, PQ चूज क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे QR ढूंढना है ना, मुझे QR ढूंढने बोला, इसलिए मैंने QR लिख दिया। तो ये हो जाएगा ट्वाइस, और यहां पर इसका वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, PQR का मेजरमेंट हमें पता है ऑलरेडी, दैट इज 220। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे ट्वाइस मेजर आर्क QR हो जाएगा, ट्वाइस मेजर आर्क QR। अब यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड कर देंगे, तो 220 डिवाइड बाय 2, और इधर बचेगा हमारा मेजर आर्क QR। अब मेजर आर्क QR का वैल्यू हो जाएगा सिंपल सा 110 डिग्री। तो ये हमें फिर से बहुत आसानी से प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो ढूंढना था, क्वेश्चन नंबर 3 QR ढूंढना था, वो भी मिल गया 110 डिग्री। एक बार फिर से देखेंगे कैसे हमने ढूंढा ये चीज। तो देखिए, आपको एकदम सिंपल लॉजिक पता होना चाहिए पहले कि हमारा जो आर्क फॉर्म है PQR, ये जो PQR फॉर्म है PQR, ये कौन से दो आर्क, इसका मेजरमेंट हमें पता है 220, हमने अभी ढूंढा, राइट। हमने फ्रॉम कौन से, फ्रॉम 2 and 1, ये यहाँ पे वैल्यू दिया फ्रॉम 2 and 1। तो ये हमने अभी पॉइंट नंबर 1 में ढूंढा ये चीज, ओके। फिर आपको पता होना चाहिए कि PQ प्लस QR ही हमारा PQR बनता है, PQ प्लस QR हमारा PQR बनता है। फिर हमने क्या किया, यहां पर एक सेगमेंट है हमारा, लाइन सेगमेंट कॉर्ड, और यहां पर कॉर्ड है, वो दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, वो दोनों कॉर्ड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी, तो उसके बेस पे मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सबटेंड कॉन्ग्रुएंट आर्क, की कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड जो होते हैं उसके वजह से उनके रिस्पेक्टेड आर्क फॉर्म जो होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उनके आर्क फॉर्म भी जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आर्क इक्वल बता दिया। ये करने से क्या होता है, ये पूरा जो आर्क है PQR है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसीलिए मैंने पूरे मेजरमेंट को 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और मुझे इंडिविजुअल आर्क का मेजरमेंट मिल गया 110 डिग्री। ओके, तो इस तरह से सिंपल से लॉजिक से
इतना पार्ट भी 110 डिग्री है और पी क्यू मेजरमेंट भी 110 डिग्री। आर्क का मेजरमेंट है ये, ठीक है, हमने आर्क मेजरमेंट ढूंढा है, एंगल नहीं। अभी नेक्स्ट लास्ट वाला है हमारा एंगल, मेजर एंगल पी आर क्यू। तो देखते हैं पी आर क्यू कहां पर है पहले तो पी आर क्यू, तो ये आपको ट्रैक करना है पी आर क्यू। तो देखो ये कौन से आर्क को सबटेंड इंटरसेप्ट करता है, देखिए पी आर क्यू जो है वो कौन से, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं इसके अंदर, लेट मी यूज दिस कलर इफ यू कैन सी। पी आर क्यू जो है, पी आर क्यू जो है वो देखो पी क्यू आर्क के इंटरसेप्ट करता है, पी क्यू आर्क को इंटरसेप्ट करता है, ये आपको एंगल देखना है। ओके, पी आर क्यू वो कौन से आर्क को इंटरसेप्ट करता है, पी क्यू। तो आपको रिलेशन पता है इंस्क्राइब्ड एंगल का कि ये दोनों का रिलेशन क्या होगा, तो वो ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम फिर से यूज करेंगे कि पी आर क्यू इज हाफ ऑफ पी क्यू, हाफ ऑफ पी क्यू। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ब्लैक, ओके, सो measure angle PRQ is equal to half of measure arc PQ, इसका हाफ होगा। इसका डायरेक्ट रीजन आपको लिखना है इंस्क्राइब्ड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, ये बहुत सिंपल आपको पता होना चाहिए कि पी आर क्यू जो एंगल है उसने कौन से आर्क को इंटरसेप्ट किया, पी क्यू को इंटरसेप्ट किया, तो उनका रिलेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ये। तो अब हमें पी क्यू का मेजरमेंट पता है, अब भी हमने पीछे निकाला, तो ये लिखेंगे हम एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ, कितना था पी क्यू, 110 था। देखिए यहाँ पे हमने निकाला था पी क्यू का मेजरमेंट 110, ओके, क्यू आर और पी क्यू का मेजरमेंट 110 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 110 डिग्री, विच इज हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो मेजर एंगल पी आर क्यू हो जाएगा आपका 55 डिग्री। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके, क्यू आर और पी क्यू दोनों का मेजरमेंट कितना था, क्यू आर और ये पी क्यू इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली लिखा नहीं, वो हम लिख देते चलो, कि क्यू आर और पी क्यू दोनों का मेजरमेंट हमको पता है, दोनों का मेजरमेंट अब भी हमने ढूंढा, क्या है 110, इसको हम 0.3 दे देते हैं, इसको हम 0.3 दे देते हैं, और यहां पर फिर लिख देंगे फ्रॉम 3 हमको ये मिल गया इंफॉर्मेशन कि पी क्यू इज नथिंग बट 110 हमने फाइंड किया है, और ये इसका हाफ करोगे आप तो 55 आ जाएगा। चारों आंसर फिर से आपको लिख देने हैं लाइन से। फर्स्ट आंसर हमारा क्या था, 70 था शायद से, नहीं, हाँ 70 डिग्री था। पी क्यू आर पहला आंसर क्या था, पी क्यू आर 70 डिग्री। ओके, तो ये आंसर लिख देना है आपको, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। सेकेंड आंसर आपको लिख देना है, हमारा 220 डिग्री आया था, मेजर आर्क था, वो हमारा आर्क था पी क्यू आर, एक बार एंगल था, एक बार आर्क था, तो ये था 220 डिग्री। फिर हमारा फिर से हमने आर्क ढूंढा था, मेजर आर्क क्यू आर ढूंढा था, विच वॉज हाफ हो गया था ये 220 का, एंड लास्ट वाला एंगल ढूंढा पी आर क्यू विच इज 55 डिग्री। तो ये फाइनल आंसर, चारों आंसर आपको लिख देना है, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान सम, आपका सेकेंड सम ऑफ द एक्सरसाइज 3.4। ओके, लेट्स मूव अहेड, थर्ड सम देखेंगे अभी हम। सो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, हमें डायग्राम दिया है, फिर से हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, उन्होंने बोला है क्वाड्रिलेटरल एम एन पी आर, दैट इज एम एन पी आर, ये जो है क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तो आपको प्रॉपर्टी तुरंत क्लिक होना चाहिए कि उसके ऑपोजिट
एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे। हमें मेजरमेंट दे के रखा है लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया है, इन टर्म्स ऑफ एक्स, दैट इज मिसिंग है, वेरिएबल है ये, एक्स डिग्रीज बीच में दे दिया है और हमें पता लगाना है कि एग्जैक्ट वैल्यू इसका क्या होगा, इस पर्टिकुलर एंगल्स का एन और आर का एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, ये फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सम है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सम है। ओके, पहले हम हमेशा गिवन इंफॉर्मेशन से गिवन टू फाइंड लिख दिया है, लेकिन स्टार्ट करते वक्त भी हम हमेशा गिवन इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, तो वही लिखेंगे कि इट इज क्वाड्रिलेटरल MNPR इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, देयरफॉर डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये पहले भी हम फर्स्ट सम में यूज कर चुके हैं। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी कि ऑपोजिट एंगल जो होंगे उसके अंदर वो सप्लीमेंट्री होंगे, तो वही हमें यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे लिखना है रीजन, हम आप पहले भी लिख चुके हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स है ये, इसीलिए यहां पर 180 डिग्री आएगा, जिसमें अब यहां पर x की टर्म्स में वैल्यू है, तो बस हमें ये सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल। ये आपका n का वैल्यू हो गया प्लस r का वैल्यू ये रहा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे x टर्म साथ में सॉल्व होता है और नंबर टर्म साथ में, 4 माइनस 13 हो रहा है तो -9 हो जाएगा। 180 डिग्री वैसा का वैसा, 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हम, तो x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री। अब x माइनस 1 और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस 1 और ये कट करके 20, 9 टू जा 18, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा और -1 इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 21 डिग्री। तो बहुत सिंपल, मुझे x का वैल्यू मिल चुका है। नाउ नोट, मुझे x की वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे x की वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट करनी है और इनकी पूरी एक्चुअल वैल्यू बतानी है दोनों की। ओके, तो ये चीज हम करेंगे अभी। x की वैल्यू हमें 21 डिग्री मिल चुकी है, तो यहां पर देयरफॉर मेजर एंगल n पहले ढूंढते हैं, क्या था 4x प्लस 4, तो इसके अंदर हम 21 डिग्री जो अभी हमें मिला आंसर वो सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आप जैसे ये सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 4, दैट इज 88 डिग्रीज। मेजर एंगल n का वैल्यू हमें मिल गया 88 डिग्रीज। उसी तरह से मेजर एंगल r आपको मिलना है 5x माइनस 13 डिग्री था, दैट इज x की वैल्यू अब भी हमने ढूंढी 21 डिग्री, और 5 इंटू 1 5 टू 10, 105 में से 13 माइनस करेंगे तो 10 9 5 92 हो जाएगा, 92, यस 92 हो जाएगा। मेजर एंगल R इज इक्वल टू 92 डिग्री। तो बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा सम था ये, एक ही बार में हमने खाली x की वैल्यू ढूंढ ली, किस प्रॉपर्टी से कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, इसीलिए हमें ये रिलेशन पता पड़ गया, ये रिलेशन पता पड़ा, ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया, हमने सॉल्व किया और वेरिएबल x जो मिसिंग था वो ढूंढ लिया, दोनों फिर अलग अलग इंडिविजुअली हमने x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और हमें आंसर मिल गया। फाइनल आंसर आप लिख देंगे कि मेजर एंगल n इज इक्वल टू 88 डिग्री एंड मेजर एंगल R इज इक्वल टू 92 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, बहुत आसान, बहुत सिंपल। ओके, एंड अब हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएंगे, इसलिए हम 1 2 3 सम्स हमने अभी तक देख लिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देख लिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे के सम्स। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स आपको अच्छा लगा नहीं लगा, आपको कोई डाउट है, जो भी है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।